नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पचार एक बार फिर से आपका संकल्प क्लासेस जयपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, अपने जो पीछे जो क्लासेस हुई है उसमें हम टॉपिक जो कर रहे थे वो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ अपना नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कर रहे थे। और इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि भाई संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं और उनको क्या नाम दिया जाता है और उनमें छोटी बड़ी संख्याएँ कौन सी होती हैं। अब हम देखेंगे उन्हीं पे आधारित जो एग्ज़ाम में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम थोड़ा बेसिक करेंगे, फिर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हमने जो संख्याएं पढ़ी थी वो थी प्राकृत संख्याएं। अपन इनके योग पर आधारित जो सवाल पूछते हैं उन पर बात कर रहे हैं अभी। आज संख्याओं के योग पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे बात कर रहे हैं अपन। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी उनके योग पर आधारित अपने को क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्राकृत संख्या जो होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं भाई? हमने सबसे पहले यही देखा था, एक से शुरू होती हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेके फिर उसको किस तरह से अपने को शॉर्ट में करना है वो देखेंगे। एग्जाम्पल एक से शुरुआत की, 1 2 3 4 5। पहली 5 संख्या ले ली मैंने प्राकृत संख्या। पहली 5 प्राकृत संख्याएं मैंने ली है। यदि मैं इनका योग करता हूं तो इनका योग करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यदि मैं जोड़ता हूं तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। इन सबका योग क्या आया? 15 आया, 15 आया। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए। इनका योग आ गया 15। अब मान लीजिए आपको ये तो 5 ही संख्या दे रखी है, पहली 5 दे रखी है तो आप इसको आसानी से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहली 10 भी है तो आराम से जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये दे दे कि पहली 50 का योग बताओ या पहली 60 का योग बताओ तो पहली 100 का बताओ, तो हम किस तरह से करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम जो तरीका लगाते हैं, पहली n मतलब कितनी भी संख्या हो सकती हैं, 50 60 70 80 जो भी संख्या आपको दे रखी है, पहली n प्राकृत का योग यदि आपको निकालना है तो मैं इसी को एग्जाम्पल ले रहा हूं। चलिए पहली 5 का देखते हैं अपन। उसके लिए अपने को फॉर्मूला लगाना है n + 1 गुणा n बटा 2, यानी n गुणा n + 1 बटा 2। ठीक है, क्लियर है? n गुणा n + 1 बटा 2, यही एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं आपको। पहली 5 के लिए अगर अपन करें तो n की जगह क्या आएगा? 5 आएगा। पहली 5 n की जगह क्या लिखना है अपने को? 5 लिखना है। गुणा 5 + 1 कितना हो गया? 6। और बटे में क्या आएगा? 2। यदि मैं 2 को 6 से काटता हूं तो 3 आएगा और 3 को 5 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पहली 5 का योग अपना अपन करके देख रहे थे तो 15 आ रहा है। इस सूत्र के द्वारा ये जो अपने को ध्यान में रखना है, बहुत जगह यूज आता है ये, n गुणा n + 1 बटा 2। n का मान 5, संख्या कितनी है वो ध्यान रखना है, 5 है। 5 + 1 6 हो गया, बटे में 2, काटने पर इसका उत्तर कितना आ गया? 15 आ गया। इसी प्रकार देखो, राजस्थान पुलिस में सवाल पूछा गया था एक बार कि पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए n का मान कितना रखना पड़ेगा? n का मान रखना पड़ेगा 50। पहली 50 का मतलब 50 हो गया। 50 गुणा 50 + 1 कितना हो गया भाई? 51 हो गया। और बटे में क्या लगाना है अपने को? 2 लगाना है। यदि मैं इसको काटता हूं तो ये 25 बार कटेगा और 25 को अगर ये 51 से गुणा करेंगे तो 1275 इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? जब 25 को 51 से गुणा करेंगे तो 1275 आ जाएगा। यानी पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग जो आएगा वो कितना आएगा भाई? 1275 आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? देख लीजिए, पहली n का जो योग निकालते हैं, संख्या कितनी है? पहली 50 है, 50 रख दिया n की जगह, 50 + 1 51 कर दिया, बटे में 2 लगाना है और इसको आपस में काटने पर, गुणा करने पर जो आएगी संख्या वो 1275। यानी पहली 50 का योग कितना आएगा? 1275। क्लियर है? अब
इसी पे एक सवाल थोड़ा सा ये पूछ लेता है, ये तो शुरुआत से दे रखी है, पहली 50 पहली 100 ऐसे दे दिया। यदि आपको ये पूछ लेता कि आप बताइए कि 51 से 100 तक का योग क्या होगा, 51 से 51 से 100 तक का योग बताइए, 51 से 100 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो इसमें देखो अपने को 2 बार इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, कारण देखिए संख्या 51 से 100 तक भी 50 है और 1 से 50 तक भी 50 है, लेकिन यदि हम n की जगह यहाँ पे 50 ले लेंगे, n की जगह, क्योंकि ये 50 संख्या है, गलती से 50 लेके और आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। कारण क्या है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या है, ठीक है, 51 से 100 तक की संख्या है। इसका मतलब तो ये होगा कि पहले 50 का जितना होगा वो अगला ही उतना ही होगा, लेकिन गलत हो जाएगा वो। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से 100 तक का योग निकालना है। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, n का मान 100 रखना है आपको, 100 गुणा 101 और बटे में क्या लगाएंगे हम, बटे में लगाएंगे 2। क्लियर है, n गुणा n प्लस 1/2 यानी 100 संख्याएं 1 से 100 तक निकाल रहे हैं। पहले आप इसको हल करोगे तो 50 बार कटेगा और इसका उत्तर आ जाएगा 50 50 5050, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का योग जो होता है वो कितना होता है, 50 50 होता है। क्लियर है, चलिए अब आपको क्या करना है, 51 से 100 तक का निकालना है। तो 51 से पहले संख्या कितनी आई है वो तो यहाँ दे ही नहीं रखी ना, तो उसको तो हटाना पड़ेगा। तो 1 से 50 तक की संख्या का योग अपन देखें तो 1 से 50 तक की संख्या का योग देखेंगे तो 50 गुणा 51/2 जो कि हमने अभी निकाला था वो कितना आया था अपने पास में, 1275। 1 से 100 तक का निकाल लिया हमने, शुरुआत से और अंत तक का निकाल लिया, मतलब 100 तक का। यहाँ 100 तक दिया हुआ है, 50 50, 1 से 50 तक का, क्योंकि हमें 51 के बाद की संख्याओं का योग लेना है। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग हम पहले भी निकाल चुके हैं, दोबारा निकाल लिया, 1275 आया। यदि आप 1 से 50 तक का योग हटा देते हो 1 से 100 में से, तो आपके पास में क्या बच जाएगा, 51 से 100 तक का योग बच जाएगा। यानी आपको इसमें से इसको घटाना है, 50 50 में से यदि आप घटाते हो, कितना घटाना है आपको, 1275। तो 1275 घटाओगे तो ये 75 बचा और ये कितना हो जाएगा, 37 75। इसका उत्तर हो जाएगा 3775। क्लियर है। तो आपको ये 2 तरह से सवाल पूछ सकता है कि पहली 50 का, पहली 100 का, पहली 200 का, या फिर बीच में से दे के पूछ सकता है कि 51 से 100 तक का बताइए। तो आप किस तरह से करेंगे, सीधा पूछा है तो n का मान उतना ही रखना है, 50 का पूछा है तो 50 रखना है, 51 से 100 तक बीच में से पूछ लिया तो पहले 1 से 100 तक का निकालिए, उससे पहले जितनी संख्या उसको हटाना है तो इससे 1 से 50 तक का निकाल के उसका हटा देंगे टोटल में से, तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा। इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3775। क्लियर है ये, बताइए, देख लीजिए एक बार। चलिए, ये तो हो गया प्राकृत संख्याओं का योग, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसमें। अगली बात करते हैं अपन पूर्ण संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्याओं के बाद में पूर्ण संख्या हम लें तो पूर्ण संख्या बताया था आपको, इसलिए इन संख्याओं का नॉलेज होना जरूरी है। क्या होती हैं पूर्ण संख्या, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है। 0 से शुरू होने वाली संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। अगली संख्या हम पूर्ण संख्याओं का योग निकालने हैं, होल नंबर्स जो होते हैं इंग्लिश में 0 से शुरू होते हैं। देखो पहली 5 लेता हूं मैं, ध्यान से देखना, इसमें गलती कर देते हैं। तो कहां से शुरू होगी, 0 से, 0 1 2 3 और 4। देखो पहली 5 पूरी हो गई 4 तक, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है, 0 से शुरुआत होगी तो एक पहले ही पूरी हो जाएंगी 5। पहली 5 की बात करें तो 4 तक पूरी हो जाएंगी, 0 भी तो शामिल है इसमें। यदि मैं पहली 100 की बात करूं तो कहां पे पूरी हो जाएंगी भाई, पहली 100 की बात करूं तो कहां पे पूरी होगी, 99 तक पूरी हो जाएंगी। 0 से चालू होगा,
1 2 3 4 और 99 तक जाकर टोटल कितनी संख्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं 100 बन जाएंगी। तो इसमें गलती कर देते हैं स्टूडेंट, वो ध्यान रखेंगे। और आपको दूसरा ये पूछ ले कि 4 तक पूर्ण संख्या कितनी आएंगी, 4 तक का नाम आते ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। 4 तक तो एक जीरो भी तो है, 4 तक, 4 तो 1 से 4 तक हो गई और एक ये और होगी, यानी एक संख्या ज़्यादा होगी। 4 तक का मतलब क्या होगा, 5 संख्या होंगी, ठीक है। और पहली 99 पूछे तो कहाँ पे पूरी हो जाएंगी, 98 तक ही हो जाएंगी, जीरो भी शामिल है ना। तो ये चीज़ कंफ्यूज नहीं हो, इसमें ध्यान रखना। तक का नाम आते ही 4 तक 5 आएंगी, 99 तक 100 आएंगी, 100 तक 101 आएंगी तक, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो पहली 5 कहाँ पे पूरी हो जाएंगी, 4 पे पूरी हो जाएंगी, पहली 5, यानी 4 तक कितनी संख्या आई, 5 आई, तक 5। यहाँ आपको इनका योग निकालना है। योग निकालने के लिए सीधा सीधा अगर योग निकालना है तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया, चलिए ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तरीके से कौन से करोगे, इसके लिए जो तरीका लगाना है, वहाँ n+1 था, यहाँ पे n-1 हो जाएगा, बाकी तरीका सेम। वहाँ पे n गुणा n+1 था प्राकृत संख्याओं में, और यहाँ n गुणा n-1/2 ये तरीका लगाएंगे हम। n का मान कितना आएगा, संख्या कितनी है वो रखना है यहाँ पे, संख्या कितनी है, पहली 5 ले रहे हैं तो 5 ही संख्या है, तो ये लिख दिया हमने 5। पहली 5 संख्याओं का हमें निकालना है, तक आने पे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। यहाँ सीधा दे दिया पहली 5 का निकालिए, तो पहली 5 का निकालने का मतलब n का मान क्या रखना है अपने को, 5। 5-1 कितना हुआ अभी, 4, और बटे में 2 लगाएंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिएगा, मैं 2 डिफरेंट सवाल आपको कराऊंगा, ध्यान से देखना। तो यदि आपको सवाल पूछा जाए पहली 20 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, पहली 20 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, तो हम क्या करेंगे, n का मान 20 रखेंगे, क्लियर है। पहली 20 यानी सीधा सीधा 20 संख्या है, तो 20 गुणा 19/2, और जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, 10 बार, 2 से 20 10 बार कट जाएगा, और 10 गुणा 90 यानी 19 यानी कितना हो जाएगा, 190, ये 10 बार कट गया, 19 गुणा 10 का मतलब 190। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, n का मान जितनी संख्या होंगी उतना रखना है, क्लियर है। अभी मैं लास्ट में वापस से फिर से ये सवाल करवाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा इसको। पहली 20 पूर्ण संख्याओं का योग 20 गुणा 19/2 होगा। लेकिन अगर आपको सवाल ये पूछ लेता 100 तक की, यानी तक आने पर दिमाग में क्लिक होना है, 100 तक की पूर्ण संख्याओं का योग, 100 तक की पूर्ण संख्याओं का योग, तो यहाँ तक आने का मतलब ये है, देखो 4 तक कितनी संख्या आ गई थी, पूर्ण संख्या 5 हो गई थी, तो 100 तक कितनी आएंगी, 101 आएंगी, नहीं आएंगी, आएंगी 101। चलिए 101 संख्या हो गई गुणा 100/2, 101 गुणा 100/2, अगर मैं इसको काटता हूं तो 50 बार कटेगा, इसका उत्तर भी कितना हो गया, 50 हो गया। क्लियर है या नहीं है। 100 तक प्राकृत संख्याओं में सोचने की बात नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल होता है। 100 तक, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 और 100 तक, यानी 100 को शामिल करना है, तो 100 तो ये हो गई और एक ये हो गया, 101 होंगी ना संख्या। 100 तक अगर मैं मान लो 10 तक करता हूं तो 10 तक क्या आएगा, 0 1 2 3 और 10 तक आने पर ये देखो ये संख्या कितनी है, 10 तो ये है और एक ये 11 हुई है, नहीं हुई। क्लियर है ना ये चीज, यानी आपको ये देखना है संख्या कितनी आई है, तो तक आते ही आपको ध्यान रखना है 4 तक 5 होंगी, 100 तक 101 होंगी, 10 तक 11 होंगी, 20 तक 21 हो जाएंगी, तक आने पर। पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। प्राकृत संख्याओं में तो कोई झंझट नहीं है। पहली 20 का पूछा तो 20 संख्या है, पहली 40 का तो 40 है, ठीक है, संख्याएं सीधी सीधी है। 20 तक प्राकृत संख्या पूछी तो 20 ही होती है ना, लेकिन पूर्ण संख्या में एक जीरो की वजह से एक बढ़ जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख ले। कैसे सवाल पूछ सकता है आपको, पहली 20 का योग बताइए, संख्या 20 है। 100 तक की पूर्ण का योग बताओ, संख्या 101 है। n की जगह मान रखना है सीधा संख्याओं।
क्लियर है? तो दो प्रकार की संख्याओं का योग अपन ने देख लिया, प्राकृत और पूर्ण का। क्लियर है? चलिएगा अगला हम देखते हैं, प्राकृत संख्याओं के बाद में हमने देखा था सम संख्याओं का योग किस तरह से निकालेंगे, वो हम देखते हैं। सम संख्या कौन सी होती है भाई? पॉजिटिव धनात्मक सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? धनात्मक सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। तो पॉजिटिव संख्याओं का, सम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या तरीका लगाएंगे उससे पहले लिख रहे हैं, देखना ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर हो जाएगा एकदम बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम सम संख्या लिखें पॉजिटिव के अंदर धनात्मक में, तो सबसे छोटी क्या आती है? 2। जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सारी सम संख्या होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10। छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि आपको पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद में अपन बड़ी संख्याएं ले लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 पहली 5 सम संख्या हैं। अगर इनका योग निकालें हम तो सीधा सीधा अगर अपन करें तो कितना होगा? 6, 6, 12 और 8 कितना होगा? 20 और 10, यानी इनका योग कितना आ गया? 30 आ गया। इनका सम 30 हो गया। बट अगर आपको ज़्यादा संख्या दे दें, ज़्यादा संख्या आपको दे दें, तो आप किस तरह से करोगे? ये तरीका तो अगर आप ऐसे लिख के जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। आपको तरीका जो लगाना है, देखो यहाँ अंतर कितने कितने का है भाई? अंतर 2-2 का है ना, ठीक है। प्राकृत संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 1 का होता है। पूर्ण संख्याओं में, लगातार संख्याओं की बात कर रहा हूँ, पूर्ण संख्याओं में भी अंतर 1-1 का होता है लगातार में, और प्राकृत में भी अंतर 1-1 का होता है। सम संख्याओं में अंतर कितने कितने का? 2-2 का होता है। वहाँ पे देखो हमने प्राकृत संख्याओं का योग निकाला था, तो क्या तरीका लगाया था? यही लगाया था, ध्यान से देखना। हमने प्राकृत संख्याओं के योग के अंदर n गुणा n प्लस 1/2, याद आया? अभी थोड़ी देर पहले ही किया हमने, ये तरीका लगाया था। लेकिन वहां अंतर 1-1 का, और यहाँ अंतर क्या है? 2 गुना है। तो 2 गुना अंतर हुआ तो 2 से गुणा कर दीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा। 2 गुना हुआ तो 2 से 2 काट दीजिए। मतलब आपके पास में क्या तरीका बनेगा? यह तरीका बन जाएगा कि सम संख्याओं का योग निकालने के लिए तरीका क्या लगाएंगे हम? n गुणा n प्लस 1। क्लियर है? n गुणा n प्लस 1। n का मान देखिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो n का मान, पहली 5 सम संख्या लिखी तो n कितना हुआ भाई? पहली 5 ही तो लिखी, पहली 5 लिखी तो n का मान कितना होगा भाई? 5 होगा। पहली 5 लिखी है ना मैंने, संख्या तो 5 ही है, तो n का मान 5 होगा। 5 प्लस 1 कितना हो गया भाई? 6। क्लियर है? और 5 को 6 से गुणा करने पर कितना आ गया? 30 आ गया। आया करेक्ट आंसर? जितनी संख्या है उसको उससे अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा सम संख्याओं के लिए। ठीक है, देखिएगा अब, यदि मैं पहली 50 सम का योग निकालूं, पहली 50 सम का, तो पहली 50 सम का योग अगर निकालते हैं हम, तो संख्या कितनी हुई? सीधा सीधा दे रखा है, पहली 50 संख्या, सम संख्या पहली 50, तो 50 संख्या हो गई। 50 गुणा 51/2, जब मैं इसको काटता हूँ तो कितना आएगा? ये 25 से कट जाएगा, 2 से 25 बार कट जाएगा 25, और 25 को 51 से गुणा करेंगे तो 1275। क्लियर है? संख्या 50, पहली 50 दे रखी, 50 संख्या हो गई। 50 गुणा 50 प्लस 1 यानी 51, सॉरी बटे में 2 नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए, बटे में 2 नहीं करेंगे, कितना आ जाएगा? 2550। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बटे में 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 50 गुणा 51 कितना हो जाएगा? 2550। क्लियर है? अब तो फिर से देख लो जो कन्फ्यूजन था। 50 गुणा 51, 50 गुणा 51 का उत्तर कितना आ जाएगा? 2550। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, इसी के अंदर देखना थोड़ा सा क्या क्या कन्फ्यूजन होता है अपने। 2, 4, 6, 8, 10 पहली 5 सम संख्या है, लेकिन 10 तक कितनी संख्या आएंगी? सम संख्याएं 2-2 के अंतर में ना, तो 10 तक कितनी संख्या आई? 5। 10 तक 5 संख्या आएंगी। क्लियर है ना? 10 तक, तो ये बताओ कि 100 तक कितनी आएंगी भाई? 100 तक 50 आएंगी या नहीं आएंगी? तक आते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए अपने कि संख्या कितनी होंगी, तक आते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि संख्या कितनी होंगी। ठीक है,
मान लो मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल, 40 तक कितनी सम संख्या होंगी? 20 होंगी। आधी सम संख्या होती है और आधी विषम होती है, ये ध्यान रखें। आपको पूछा जाए 60 तक कितनी सम संख्या आएंगी, तो 60 तक आधी तो सम होती है और आधी विषम होती है। 60 तक कितनी आएंगी? 30 आएंगी। 30 संख्या तो सम होंगी और 30 विषम। 90 तक पूछा जाए तो आधी, 90 का आधा कितना हो गया? 45। 45 संख्या क्या होंगी? सम संख्या होंगी। तो देखो एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। अगर आपको पूछा जाए सवाल कि 60 तक सम संख्याओं का योग बताओ, 60 तक की, तो तक आते ही दिमाग में क्लिक करना है कि हमें यह देखना है कि संख्या कितनी होंगी। तो 60 तक कितनी सम संख्या आती हुई? 60 तक 30 ही आएंगी। चलिए 30 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 30 गुणा एक आगे संख्या से गुणा करना है, इसका मतलब 930 इसका उत्तर हो गया। यानी पहले 60 तक की सम संख्याओं का योग कितना आएगा? 930 आएगा। क्लियर है? ये कंफ्यूजन नहीं रखे, ये ध्यान रखें, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मुझे पूछा कि 80 तक, तो 80 तक कितनी संख्या आएंगी? आधी आएंगी। तक आते ही दिमाग में, तो 80 तक कितनी आएंगी? 40 आएंगी। और 40 गुणा 41 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1640। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? चलिए देखिएगा आगे। एक एग्जांपल जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि पहली और 30 सम का बताओ। अब पहली 30 का बताओ, आधी करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करना है। पहली 30 डायरेक्ट संख्या दे रखी है अपने को कि 30 संख्या है। पहली 30 में ऐसा तो नहीं लिखा ना 30 तक का बताओ, 30 तक का होता तो हम आधी करते, लेकिन पहली 30 डायरेक्ट संख्या दे रखी है, तो आप क्या करोगे? 30 गुणा 31, और इसका उत्तर भी वही क्या आ जाएगा? 930। ये चीज क्लियर हुई है नहीं? अब अगला देखें। देखो इसी के अंदर एक चीज और आती है। मान लो आपको ये पूछ ले कि 101 तक की सम संख्याओं को बताओ। 101 तक आया है, देखिए 101 तक, तो क्या 101 सम संख्या होती है क्या? नहीं होती। तो हमें कहाँ तक देखना है? केवल 100 तक देखना है। तो 100 तक आधी सम संख्या और आधी विषम। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको पूछा जाए कि 107 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। 107, तो 107 तक, तो 107 क्या सम संख्या है क्या? नहीं है। तो 107 नहीं है, तो 106 तक देखना है अपने को। 106 तक कितनी आएंगी भाई? आधी सम और आधी विषम। तो 106 तक कितनी आती है भाई? 53 आती है। तो हम क्या कर देंगे? 53 गुणा 54। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पूछा कि 53 तक की, 53 तक का सम संख्याओं का योग बताओ। 53 तक, तो तक आते ही आपको देखना है संख्या कितनी है। तो 53 क्या सम संख्या है? नहीं है। 53 से पहले यानी 52 तक ही देखेंगे हम। 52 का आधा यानी कितनी संख्याएं होंगी? 26 होंगी, और 26 को 27 से गुणा कर देंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? तो सम संख्याओं के योग के लिए आपको जो तरीका ध्यान में रखना है वो क्या रखना है? n गुणा n प्लस 1। जहाँ पर n है कितनी संख्या है उसका मान होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये सम संख्याओं की बात हो गई। हम लास्ट में सवाल और करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले आप, ठीक है। अगला देखिए, सम संख्याओं के बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट विषम संख्याएं। विषम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, और पॉजिटिव के अंदर यानी धनात्मक संख्याओं में कहाँ से शुरुआत होती है विषम संख्याओं की? विषम संख्याओं की जो शुरुआत होती है धनात्मक संख्याओं में 1 से होती है, 2-2 के अंतराल में चलती हैं। 1, 3, 5, 7, 9। छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे पहली 5 विषम संख्याएं लिखी हैं। पहली 5 विषम संख्या, इनका योग अगर मैं करता हूँ तो आप देखेंगे तो 9 और 7 16 और 5 21 और 21 और 4 कितना हो गया? 25। इनका योग 25 आ गया, ठीक है। पहली 5 विषम संख्याओं का योग अपने पास 25 आया, लेकिन आपको पहली 100, पहली 200, 300, 400 का पूछ ले तो आप इस तरह से अगर जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तरीका जो लगाना है, देखो तरीका लगाना है, जितनी संख्या होंगी उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी n गुणा n का स्क्वायर। ये तरीका होता है विषम संख्याओं का योग निकालने। देखिए क्या दे रखा है मुझे, पहली 5 का निकालो, तो मैं क्या कर दूंगा? पहली 5 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 25। पहली 5 का पूछा है तो 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया। क्लियर है?
इसमें कोई दिक्कत? एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। आपको पूछा कि पहली और 40 विषम का योग बताओ। पहली 40 संख्या कितनी है, डायरेक्ट दे रखा है अपने को। इसमें भी वही सम संख्या वाली बात आती है, तक वाली बात, लेकिन कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी। पहली 40 सीधी सीधी संख्या अपने को 40 दी हुई है। पहली 40, इसका मतलब संख्या आपने को डायरेक्ट 40 दे रखी है और 40 का स्क्वायर कर दो, यानी 40 गुणा 40, उत्तर क्या आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। क्लियर है? पहली 31 का पूछ ले, पहली 31 का बताओ, पहली 31 विषम का, तो इसमें क्या करना है? 31 गुणा 31 यानी 31 का स्क्वायर यानी 961। क्लियर है? बताइए। चलिए देखिए, अब इसमें वही तक वाली आती है बात। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सम संख्याओं में। अगर मान लो आपको ये पूछे कि 100 तक की सम संख्याओं विषम संख्याओं का योग बताइए, 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। अब तक आ गया तो तक आने का मतलब आधी तो सम संख्या होती है और आधी विषम होती है। 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 100 तक की संख्याओं में आधी सम संख्या आएंगी और आधी क्या आएंगी? विषम संख्या आएंगी। तो आधी सम संख्या का मतलब 50 तो सम हो गई और 50 क्या हो गई? विषम हो गई। और आपको अगर 100 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है तो आप क्या करेंगे? 50 का स्क्वायर कर देंगे। संख्या तो 50 ही हुई, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। क्लियर है? एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। आपको पूछा गया कि 90 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। 90 तक, अब तक आते ही दिमाग में ये देखना कि संख्या कितनी होंगी भाई। 90 तक आधी विषम संख्या होंगी और आधी सम होंगी, तो 90 का आधा कितना? 45। और विषम संख्याओं का योग क्या कैसे करते हैं? 45 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या तरीका बताया मैंने पहले क्लास में, आपने देखा होगा तो। स्क्वायर में जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर करना ईजी होता है। लास्ट में क्या लिखेंगे हम? 25। लास्ट में 25 लिख देंगे और 4 को उससे अगली संख्या 5 से गुना कर देंगे, तो यानी इसका उत्तर कितना आ गया? 20 25 हो गया। क्लियर है ना भाई? 45 का स्क्वायर बहुत इजी होता है, वो मैं अलग क्लास में आपको बता चुका हूँ। लेकिन आप इसका 45 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा? 20 25 आएगा। 90 तक की विषम संख्याओं का आपको अगर योग निकालना है तो संख्या 45 होंगी, 45 का स्क्वायर करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 20 25। क्लियर है? एक एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। आपको यह दे दिया जाए कि 101 तक की, 101 तक लगा हुआ है इसमें भी, 101 तक की विषम का बताओ। 101 तक की, तक आने पर संख्या देखनी है अपने को। पहले आप ये देखो कि 100 तक कितनी आती है, जिसका आधा हो जाता है। 101 का करेंगे तो पॉइंटों में आएगा। पहले आप 100 तक देख लो, 100 तक कितनी विषम संख्या आएंगी? 50। 101 विषम संख्या है या नहीं है? तो यानी 101 तक कितनी हो जाएंगी? 51 हो जाएंगी, 51। क्लियर है? होंगी या नहीं होगी? 101 तक की विषम संख्याओं का आपको योग निकालना है तो पहले 100 तक कितनी आएंगी? 50 आएंगी और 101 भी क्या है? एक विषम संख्या, तो 51 होंगी या नहीं होंगी? होंगी ना। और 51 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 2601। क्लियर है भाई? 51 का स्क्वायर करेंगे 2601, ये इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए कि 105 तक का, 105 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। 105, पहले आप ये देखिए कि 104 तक कितनी आई? 52। 104 का आधा 52 हो गया ना। 52 संख्या तो विषम और 52 सम हो गई, लेकिन 105 भी एक विषम संख्या है तो एक और बढ़ गई। कितनी हो गई? 53 हो गई भाई। और 53 का स्क्वायर कर देंगे तो 53 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2809। कितना आ जाएगा? 2809। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? पूर्ण संख्याओं का योग किस तरह से करेंगे, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद में प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग।
अगला अपन देखते हैं प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मतलब वर्ग क्या होते हैं? किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो वर्ग होंगे। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। यदि मैं पहली 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करूं तो क्या उत्तर आएगा अपने पास में? ये 9 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, 9 और 4 13 और 1 14 उत्तर आया इसका 14। यानी पहली 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 14 आया, 14 आया। इसका तरीका जो अपने को लगाना थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इस तरीके के द्वारा हम वर्गों का योग निकालते हैं, जो कि अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे ध्यान में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा ही। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है संख्या कितनी है। संख्या 3 है अपने पास में, तो n की जगह 3 रखेंगे। छोटे वाला एग्जाम्पल ही समझा रहा हूँ अभी आपको। 3 प्लस 1, n का मान 3 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 4। n का मान 3 तो 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 7। और बटे में आपको क्या लगाना है? 6 लगाना है। इसको 3 को अगर 6 से काटते हो तो 2 बार कटेगा, 2 को 4 से काटते हो तो 4 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब आपस में इनको गुणा करने पर 14 यानी 14 आंसर आ गया। ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? आपको सिर्फ ये देखना है कि n का मान क्या है। सही तरह से पुट करोगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। यदि आप इसमें पुट करने में या रखने में, मान रखने में गलती करोगे तो गलत हो जाएगा। एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ कि पहली 15 प्राकृत के वर्गों का योग, पहली 15 प्राकृत के वर्गों का योग। तो पहली 15 का मतलब n का मान सीधा सीधा हमें पता है कि 15 होगा, 15 रख देंगे। 15 प्लस 1 कितना हो गया भाई? 16 हो गया। और 15 दूनी 30 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 31। और बटे में क्या करेंगे? 6 कर देंगे। क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है अपने को। 3 से कटता है, 3 से 2 बार, 3 से कटता है कितनी बार? 3 से 5 बार कटा। क्लियर है? अब 2 से कटा कितनी बार? 8 बार। सही है? कितना आएगा देखिए, आप इसको गुणा करते हो तो ये 8 पंजो 40 हो गया, गुणा 31। और कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1240। क्लियर है या नहीं है? वापस देख लीजिए, n का मान आपको 15 रखना था क्योंकि पहली 15 का निकालना आपको। तो n का मान 15, 15 प्लस 1 यानी कितना आ गया? 16। 15 दूनी 30 और 1 31 और बटे में 6 लगाना है। इसको जब आप पूरे को हल करोगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1240। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। पहली 20 का निकालना है, पहली 20 का। तो हम क्या करेंगे? 20 गुणा 20 प्लस 1 21 गुणा, भाई जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो डायरेक्ट मान रखना आपको। तो 20 दूनी 40 और 1 41 बटा कितना आ जाएगा? 6। और 6 से कटेगा, पहले 2 से काट दीजिए 3 बार, 2 से काट दीजिए 10 बार, 3 से काट दीजिए 7 बार। जब इसको हल करोगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और इसका उत्तर आ जाएगा 2870। क्लियर है? आप इसको अपने हिसाब से हल कीजिए। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 10 से गुणा करना आसान है, लास्ट में 0 लगा दें। क्लियर है नहीं? अब देखो इस पे ही आधारित सवाल को जो पूछते हैं अपने को एग्जाम में, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, ये जो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या जो आपने निकाला है, पहली 15 का और पहली 20 का, ये आपको, उसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा है पीछे पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मान लो आपको सवाल ये दिया, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और आगे तक सारी संख्या यानी 15 तक का स्क्वायर अपने पास में कितना आ रहा था? 1240। तो ये सही उत्तर देगा, 1240 दे दिया। तो ये तो आपको निकालना नहीं है, ये नहीं निकालना आपको, ये तो आपको दे रखा होगा। आपको पूछा जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ जितना होगा उसका डबल दे के रखेगा पक्का।
15 का स्क्वायर है तो 30 के स्क्वायर तक दे के रखेगा और इसका आंसर पूछेगा कि कितना आएगा। बहुत आसान है, देखिएगा, आपको कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, लेकिन इससे इस पे बेस्ड है इसलिए मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिएगा आप पीछे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 15 तक का स्क्वायर दिया हुआ है और ये आपको पूछा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको अलग से कर रहा हूँ। मैं 2 के स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, बताइए कोई डिफरेंस है क्या इसमें? भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4। क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है? है ना बराबर। चलिए ये बात हो गई। इसी प्रकार 4 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं होगा। कैसे? 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, क्या ये बराबर है या नहीं है? इधर भी 16 हो गया, इधर भी 16 हुआ ना, टुकड़ों में बांट सकता हूँ मैं। 6 को क्या लिख सकता हूँ इसी तरह, देखना 6 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, है या नहीं है? 6 के टुकड़े 2 या 6 होगा, 2 तो रखना ही है अपने को साथ में। इसमें भी 2 रखा, इसमें भी 2 रखा, इसमें भी 2 रखा, जो 2 को कॉमन ले रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 4 और 3 का स्क्वायर 9। इधर 6 का स्क्वायर 36 होता है, बताइए बराबर हुआ है नहीं हुआ? हो गया बराबर। यानी मैं इस तरह से इनको टुकड़ों में बांट सकता हूँ। एक एग्जाम्पल और, 30 का स्क्वायर, तो मैं इसको 30 के स्क्वायर को क्या लिखूंगा? 2 का स्क्वायर गुणा 15 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? कैसे? 30 का स्क्वायर 900 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 15 का 225। 225 को 4 से गुणा करेंगे तो 900 ही आएगा। तो है ना, टुकड़ों में बांट सकते हैं इसे। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। हम जब एग्जाम में करेंगे तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखनी है और उसको डायरेक्ट करेंगे। फिर कैसे देखिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता था? 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, इसको 2 टुकड़ों में बांट लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, 4 है तो 2 दूनी 4। इस 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर गुणा 15 का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? टुकड़ों में बांटा है, इसका मान जो आएगा वही इसका मान आएगा, इनको जब आपस में गुणा करके करेंगे तो। क्लियर है ना ये चीज़? अब सभी में से देखिएगा, इसमें से 2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इसमें से भी 2 का स्क्वायर बाहर ले सकते हैं हम, इसमें से भी 2 का स्क्वायर, इसमें से भी 2 का स्क्वायर, यानी सभी में से 2 का स्क्वायर बाहर लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या बचता है अपने पास में? देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर आ चुका है तो क्या बचा अपने पास? 1 का स्क्वायर, ठीक है। बीच में यहाँ पे प्लस का निशान ही लगाना अपने, ठीक है। 2 का स्क्वायर बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या बचा? 2 का स्क्वायर। यहाँ से 2 स्क्वायर बाहर आ चुका है तो क्या बचा अपने पास में? 3 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस लास्ट में यहाँ से 2 का स्क्वायर आ जाएगा बाहर तो क्या बचेगा अपने पास में? 15 का स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है? सभी में से मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। पहले तो इनको टुकड़ों में बांट के देखा किस तरह से हुआ। सभी के अंदर 2 का स्क्वायर है, उसको बाहर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, जो बचता है उसको लिख दिया। अब देखो अपने को क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 15 तक का स्क्वायर 1240 है। तो क्या मैं इसका मान सीधा रख सकता हूँ 1240 रख सकता हूँ ना। और ये कोष्टक का बीच में गुणा मतलब होता है। अब कोष्टक में बाहर क्या था? 2 का स्क्वायर यानी 4, सीधा सा है। 1240 को केवल 4 से गुणा कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो लास्ट में 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 4 एकम 4। तो इसका उत्तर कितना आ गया अभी? 4960। क्लियर है? देख लीजिए, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, ये इसका उत्तर हो। क्लियर है? इस आप देखो डायरेक्ट करना है इसको, ये इतना बड़ा नहीं करना है, अपने को सोल्व नहीं करना है, एग्जाम में अपने को टाइम बचाना है। तो क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे, क्या कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे भैया? आपको जब भी सवाल दे के रखेगा ये, तो 1 से 15 तक का स्क्वायर आपको दे के रखा है इसने, यहाँ पे आपको उसका डबल दे रखा है, हर जगह डबल दे रखा है। देखो 3 का डबल 6, 15 का डबल 30, इसी तरह से सवाल देगा ये। और आपको क्या करना है, उसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन लेना है। 2 का स्क्वायर मतलब किससे? 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4 होता है। 4 कॉमन हो गया और जो भी आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है उससे गुणा करना है सीधा सीधा। एक एग्जाम्पल लेके देखो, एक बता रहा हूँ आपको। जैसे
अभी हमने निकाला था 20 तक का वर्ग क्या आया था, पहली 20 जो संख्या थी उनका वर्गों का योग निकाला था, 20 गुणा 21 गुणा 41 बटा 6, यही था। 6 से 3 बार, 7 2 से काटा 3 बार, ये 7 बार, ये 10 बार कट गया, 3 से काटा 2 बार और ये 10 बार कट गया। इसका उत्तर कितना आ रहा है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870 आया था। क्लियर है ना, ये तो हमने निकाला था इससे पहले। यदि आपको सवाल दिया सेम का सेम, देखना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 20 तक का स्क्वायर दे दिया आपको, ये 2870 है। और आपको सवाल जो देगा वो पूछेगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, यानी जस्ट डबल देगा। तो बताइए यहाँ पे क्या देगा भाई, यहाँ पे 15 था तो 30 दे दिया, यहाँ 20 है तो क्या देगा वो 40 देगा। ठीक है, इतना बड़ा झंझट नहीं करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सीधा करना है अपने को। क्या दिमाग लगाना है, सभी में से 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, सभी में से 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो मतलब क्या आएगा 4। चलिए 4 लिख दिया हमने, और डायरेक्ट ही बाद में अंदर क्या बचेगा, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर बचेगा, और जिसका मान कितना है अपने पास में 2870। तो डायरेक्ट अपने को 2870 को कितने से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, ये ध्यान रखिए। तो 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बच गया, 8 चौक 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 और 3 11, ये कितना आ जाएगा 11,480। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये एग्ज़ाम के अंदर अपने को थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ता है, तो ये चीज़ें अपन ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट अभी बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, देख लीजिए एक बार। चलिए अगला देखते हैं अपन। अभी हमने क्या देखा, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और उस पर आधारित जो रिलेटेड है सर, सेम सा सवाल था वो मैंने आपको करवाया है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अभी आगे देखते हैं अपन, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घन क्या है सभी को पता है, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर घन प्राप्त होते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन। 1 का घन कितना हुआ 1, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 को 3 बार गुणा करेंगे 3 तिया 9 तिये 27। क्लियर है भाई? अब आप इन सबको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, होगा। पहली 3 का निकाला है, छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे इजी तरीके से समझ में आ जाए। अब आपको जो तरीका लगाना है वो क्या तरीका लगाना है, आपके पास में देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो कहाँ यूज आया था वो बताना मुझे। ये क्या होता है, सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा था, उसमें n गुणा n प्लस 1/2 होता है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ सिर्फ, n गुणा n प्लस 1/2। इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग प्राप्त होता है। n गुणा n प्लस 1/2 का वर्ग कर देते हैं तो घनों का योग प्राप्त होता है हमें। n का मान कितना रखना भाई, यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 3 गुणा 4 हो गया, n की जगह 3 रखा, 3 प्लस 1 4 बन गया, बटे में 2, और उसका पूरे का क्या करना है अपने को वर्ग करना है। 2 से 2 बार कटा यानी कितना आ गया 6, और 6 का वर्ग कितना होगा 36। क्लियर है ये चीज़? n की जगह 3 रखा, 3 प्लस 1 यानी 4 हो गया, काटने पर 2 आया, 3 दूनी 6 का वर्ग करेंगे 36 हो गया। क्लियर है? अब देखो ऐसे ये दे दे कि पहली 10 प्राकृत के घनों का योग बताओ। पहली 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ, तो यहाँ पे संख्या कितनी रखनी है अपने को, n की जगह 10 रखनी है। क्लियर है ये चीज़? 10 प्लस 1 कितना बनेगा 11, और बटे में क्या आएगा 2।
और उसका क्या करना है, वर्क करना है। यहीं से काट दीजिए, देखो कितनी बार कटता है, 5 बार। 5 गुणा 11 कितना आ जाएगा, 55 आएगा ना। देख लीजिए काट के इसको, भाई 2 से 5 बार कटा 10, और 5 को 11 से गुणा कर दिया 55, उसका वर्क करना है हमें। अब 55 का वर्क डायरेक्ट अभी मैंने बताया था, लास्ट में 25 आएगा भाई, क्लियर है ना। और 5 को उससे अगली संख्या यानी 6 से गुणा कर देंगे, 3025। ठीक है, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आएगा 3025। क्लियर है ना ये चीज। अगर मैं निकालता हूं, पहली 15 का निकालते हैं, चलिए पहली 15 का निकालते हैं। तो पहली 15 का क्या आएगा, 15 गुणा 16/2, और उसका क्या आएगा, वर्ग आएगा, स्क्वायर आएगा। ये 8 बार कटता है, 2 से 16 8 बार कट गया, और 15 को 8 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। 120 का वर्ग करना है तो इसका आसानी से होता है, 12 का वर्ग कर दो और उसके आगे 2 जीरो लगा दो, 14400। क्लियर है। प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, अगर उसका वर्ग कर देते हैं तो घनों का योग निकलता है। और हमने पहली 10 का निकाला तो अपना 3025 आया, पहली 15 का निकाला तो कितना है, 14400। क्लियर है ये चीज। तो घनों का योग कर सकते हो आप, एक बार देख लीजिए इसको। अब देखो, जो सवाल हमें पहले वर्गों पे पूछे थे वही सवाल घनों पे पूछते हैं, और उसको हम डायरेक्ट करेंगे। मैं पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करके बताया था वैसे ही होगा। सवाल आपको दे दिया जाए, एक का घन प्लस 2 का घन, ये दे रखा हुआ, प्लस 3 का घन, और इस तरह से 10 तक का घन दिया हुआ है। और वो कितना आ रहा है अपने पास में, सही देगा वो 3025, ये दे दिया। 1 से लेके 10 तक के घनों का योग आपको 3025 दे रखा है। तो आपको बताना है कि 2 का घन प्लस 4 का घन, जस्ट डबल देगा इसका, 6 का घन और 20 का घन, ये आपको ज्ञात करना है। 10 का डबल 20 दिया उसने। सीधी सी बात है, जब स्क्वायर का कर रहे थे तो 2 कॉमन आ रहा था सभी में से, 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा था इनमें सभी में। यहाँ पे क्या है, क्यूब है, क्यूब कॉमन आने का मतलब 2 का क्यूब कितना कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा। और अंदर क्या बचेगा, ये का यही बचेगा। क्या बचेगा, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, और यही बचना है। तो उसका योग कितना आएगा, 3025। 3025। और इसको जब आप हल करोगे तो कितना आएगा, 25 8 200 और 8 3 24, 24200, ये उत्तर हो जाएगा। यानी सीधा करना है अपने को, कुछ नहीं। पहले वाला जो सवाल हमने पहले किए थे उसमें 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा था, मतलब 4 कॉमन आ रहा था। यहाँ पे 2 का घन है तो क्या आएगा, 2 का घन कॉमन आने का मतलब 8 कॉमन आएगा। और 8 कॉमन आने के बाद में अंदर यही चीज़ें बचेंगी, इसका योग बचेगा और उसके योग से आपको 8 से गुणा करना है। ठीक है, सवाल दिया होता है, मान लो 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन, और इस प्रकार से 15 तक के घनों का योग आपको दे रखा है, वो है 14400। ये दिया होगा तो आप बताइए यहाँ पे क्या देगा, 2 का घन, 4 का घन, 6 का घन और 15 का डबल 30 का घन, ये पूछेगा आपको। सीधी सी बात है, 2 का घन यानी 8 कॉमन आएगा। और क्या करना है अपने को, सीधा सा इसको 8 से गुणा करना है। किसको, 14400 को इसको 8 से गुणा करना है। तो लास्ट में तो 2 जीरो आएंगे, ये तो पक्का है। 8 चौक 32, 3 बच गया, 8 चौक 32 और 3 35, 8 एकम 8 और 3 11। इसका मतलब कितना आ गया, 1,15,200। क्लियर है ये चीज़। तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज, हमने पढ़ा है प्राकृत संख्याओं का योग किस तरह से निकालेंगे, दूसरा हमने ये पढ़ा पूर्ण संख्याओं का, तीसरा सम संख्याओं का, चौथा विषम संख्याओं का, और उसको किस तरह से सवाल पूछ सकता है वो बताया मैंने आपको। फिर वर्गों का योग और फिर घनों का योग। ठीक है, कुछ सवाल जो हैं वो मैं आपको अभी करवाऊँगा, नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगा, और कुछ योग और बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।